नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहाँ पे महंगाई जो है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लोगों की, उसकी महंगाई आज के वक्त में आसमान छू रही है। पेट्रोल खत्म हो चुका है और डीजल जो बचा हुआ है वो अब आम आदमी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक कप चाय की कीमत 100 तो एक पैकेट दूध की कीमत 250 रुपये के तकरीबन पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर लोग जो है काफ़ी आक्रोशित है और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आ रहे हैं, जिसके बाद आज जो इमरजेंसी भी लगाई गई थी। अब ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई सारे ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और इस मीटिंग के जरिए जो बातें निकलकर सामने आई है वो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या कई सारे और सरकारों के जिस तरीके से वो फ्रीवीज वाले काम करती है, यानी फ्री में देने वाले जो काम करते हैं उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है। यानी जो चीज़ जनता को लुभाने के लिए दी जाती है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री ये दे देंगे, उसका असर लॉन्ग टर्म पे कितना ज़्यादा है। यानी अपना पर्सनल गेन करने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, अपने लाभ के लिए जिस तरीके से फ्री 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 करके चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उससे आने वाले भविष्य में यानी आपके और हमारे भविष्य पे जो है काफ़ी असर पड़ने वाला है। आखिर ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा इन ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से इस मीटिंग में किया गया है, ये ब्यूरोक्रेट्स ने क्या कुछ कहा है, आइए हम इसके बारे में जरा विस्तार से और विस्तार में समझ लेते हैं। बता दें कि चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में सब कुछ फ्री यानी फ्रीवीज देने की होड़ मची रहती है और इसी कारण देश के कई राज्य बदहाली के कगार पर पहुंच गए हैं। देश में कई शीर्ष नौकरशाहों ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो राज्य श्रीलंका और यूनान की तरह यानी ग्रीस की तरह कंगाल हो जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी चिंता से अवगत करवाया है। प्रधानमंत्री के साथ करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में कुछ सचिवों ने इस बारे में खुलकर बात की है। उनका कहना था कि कुछ राज्य सरकारों की लोक लुभावन घोषणाओं और योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। अगर इन पर रोक नहीं लगी तो इसमें राज्य आर्थिक रूप से बदहाल हो जाएंगे। उनका कहना है कि लोक लुभावन घोषणाओं और राज्य की राजकोषीय स्थिति के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन राज्यों का श्रीलंका और यूनान जैसा यानी ग्रीस जैसा हाल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई सचिव केंद्र में आने से पहले राज्य के अहम पदों पर काम करते थे। उनका कहना है कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अगर वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होते तो अब तक कंगाल हो चुके होते। अधिकारियों का कहना है कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सरकारों ने जो लोक लुभावन घोषणाएं की है उन्हें लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। इसका समाधान निकालने की ज़रूरत है। कई राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के लोगों को जो है मुफ्त की बिजली दे के रखी है। 300 यूनिट तक फ्री है बिजली। इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा है। इससे हेल्थ और एजुकेशन जैसे अहम सामाजिक सेक्टरों के लिए फंड की कमी हो रही है। बीजेपी ने भी जो है इस तरीके से इस पूरे मामले पर गंभीरता से सोचने और विचार करने की बात कही है। साथ ही दूसरी कई लोक लुभावन घोषणाएं जो है वो की जाती है लोगों को लुभाने के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए, चुनाव में जीतने के लिए। इस तरीके से जो टैक्टिक्स है वो अपनाए जाते हैं। बता दें कि इसी तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम के बहाल करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भी इस पर चिंता जताई है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में इनका जिक्र नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच रेवड़ियां बांटने की होड़ मची रहती है। यह राज्य और केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। राज्यों को और केंद्र करों को जीएसटी से हिस्सा मिलता है, लेकिन उनके पास रेवेन्यू के सीमित संसाधन होते हैं। राज्य सरकारों को शराब और पेट्रोल वैट के रेवेन्यू मिलता है। साथ ही प्रॉपर्टी और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में भी उनकी कमाई होती है और इस तरह उनके पास लोक लुभावक घोषणाओं के लिए बजट की व्यवस्था करने के सीमित संसाधन होते हैं। वहीं विपक्षी दलों के जो शासन वाले कई राज्यों ने केंद्र पर फंड रोकने का आरोप भी लगाया है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने दावा किया कि कई दशकों से बकाये को पिछले वित्त वर्ष के दौरान क्लियर कर दिया गया था।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा है कि गरीबी को खत्म करने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही उन्हें गवर्नेंस के लिए सुझाव देना चाहिए, क्योंकि उनके पास राज्य और केंद्र के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। एक अधिकारी ने कहा कि इस मीटिंग में गवर्नेंस और गरीबी उन्मूलन को लेकर रोड मैप बनाने पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने हमें एक टीम के रूप में काम करने और सभी मुद्दों पर राष्ट्रीय संदर्भ में सोचने की सलाह दी है। साल 2014 के बाद मोदी के सचिवों के साथ जो है इस तरीके की जो बैठक है, ये 9वीं बैठक थी। पड़ोसी देश श्रीलंका आज़ादी के बाद सबसे खराब आर्थिक स्थिति से इस वक्त गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, 13-13 घंटे बिजली गुल रहती है, अस्पतालों का कामकाज रुक गया है और देश पर मोटा कर्ज चढ़ चुका है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। देश में इस बदहाली के कई कारण हैं। जब 2019 में मौजूदा सरकार सत्ता में आई, तब सभी को खुशी करने के लिए उन्होंने सभी लोगों को टैक्स आधे कर दिए थे। इसके हालात खराब होने लगे और श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। उनके पास डीजल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। और ऐसी बदहाली को देखते हुए आपको बता दें कि सजीत प्रेमदासा, जो कि LOP श्रीलंका के हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब अपील की है, उनसे मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि कृपया करके जितना हो सके श्रीलंका की जितनी भी हो सके उतनी मदद करिए। हमारा ये मदरलैंड है, यानी ये हमारी मातृभूमि है और हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की सख्त ज़रूरत है। तो इस तरीके से अब उनका भी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका को मदद करे, जितना मदद उनसे हो पाता है, जितने मैक्सिमम एक्सटेंट तक वो मदद कर सकते हैं, उन्हें श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। बता दें कि ये जो मुद्दा है, ये काफ़ी तरीके से एक अहम मुद्दा के तौर पर निकल कर सामने आया है और कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है जिस पर बैठकर सोच विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि पर्सनल गेन या फिर पर्सनल पार्टी के कहीं ना कहीं गेन करने के चक्कर में जो फ्री तरीके से चीज़ें बांटी जाती हैं, अगर दिल्ली में ही आप देख लें, हर चीज़ फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री, इधर भी फ्री कर दिया उन्होंने। लेकिन ये जब तक सत्ता में है इन्होंने फ्री कर दी, लेकिन ये आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। उस वक्त लोगों को तो खुश कर दिया है, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए लंबे समय का दुख पाल रहे हैं ये। तो साफ तौर पर ये जो फ्री का ये चक्कर है, इस फ्री के नुकसान कितने ज़्यादा है अभी आपने इसको पूरी तरीके से जान लिया है कि कितनी ज़्यादा अगर फंड की कमी रहती है तो कितने अलग अलग सेक्टर है जिन पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आने वाली जनरेशन को भी कई सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, कई सारी चीज़ें एक्सटेंट हो जाती है, कई सारी चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि देश का, राज्यों का भी हाल ऐसा है कि अब वो भी बैंकक्रप्ट हो जा रहे हैं। उनके पास खुद पैसे तक नहीं है कि वो डीजल या फिर बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं वो कहीं और से ख़रीद सके। बता दें कि लगभग 4 घंटे में चली इस बैठक के दौरान कई सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई कि राज्यों में मुफ्त की जो घोषणा है वो आर्थिक रूप से राज्य को आने वाले वक्त के साथ अस्थिर कर देती है और उन्हें एक संतुलन निर्णय लेने के लिए राजी करने की आवश्यकता है जो आर्थिक स्थिरता के साथ राजनीतिक अनिवार्यता को भी जोड़ती रहे। उन्होंने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा वादा किए गए लोक लुभावक पहल और मुफ्त उपहारों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आगाह किया कि यदि रुझान जारी रहता है तो कुछ राज्यों के नकदी की तंगी वाली श्रीलंका या ग्रीस जैसी हालत हो जाएगी। स्थिति ऐसी भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाएं टिकाऊ नहीं है और इस समय एक उपाय की जरूरत है। कई राजनीतिक दल राज्य के बजट पर दबाव बनाते हुए मुफ्त बिजली मुहैया करा रही है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के लिए अधिक वित्त देने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित कर रही है। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है कहीं ना कहीं अपने पर्सनल गेन के लिए हेल्थ, अपने पर्सनल गेन के लिए एजुकेशन को वो स्टेक पे डाल रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान आने वाली जनरेशन को हो रहा है। हालांकि बैठक में इस विशेष रूप से उजागर नहीं किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन प्रणाली में परिवर्तन के टिकाऊ परिणामों के बारे में भी आशंका व्यक्त की है। अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक दलों द्वारा हर चुनाव में पहले मुफ्त उपहार देने की होड़ का राज्य और केंद्र सरकार के वित्त के लिए बड़े दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं और ये परिणाम काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकते हैं।
वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी हो या अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जैसे कई राजनीतिक दलों ने चुनाव के पहले ही टर्न मुफ्त की पेश जो है कई सारे टन मुफ्त पेशकश की है। इस चलन बढ़ गया है क्योंकि अन्य राजनीतिक दल सत्ता की तलाश में इस कार्रवाई की नकल करते हैं। वास्तव में मुफ्त उपहारों के वादों पर सत्ता में आने के बाद यह दावा करते हुए कि उनके पास मुफ्त में धन देने के लिए गणना है। पंजाब में आप सरकार ने केंद्र से 2 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव में इस राजनीतिक दलों ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, जहां उन्हें घरों में मुफ्त बिजली, सभी महिलाओं को मुफ्त पैसे देने का वादा किया। हालांकि ये योजनाएं समाज के लिए व्यवहार्य नहीं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र। भारत की बिजली वितरण कंपनियां बुरी तरह से पीड़ित है और ऐसे में परिस्थिति जब पिछले बकाया से पूरी करने की है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से फ्री और मुफ्त का ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये आने वाले वक्त में देश को काफ़ी ज़्यादा घातक जो है ये साबित होने वाला है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से जो पार्टियां होती हैं, जो फ्री चीज़ें, फ्री उपहारों का इस्तेमाल करके जो देश की जनता से लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका असर जो है लॉन्ग टर्म पर कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, ये अभी आपने विस्तार से जान लिया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।